ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, हरियाली तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाली तीज की सरल पूजा विधि के बारे में। तो सरल तरीके से हम किस तरह से घर में यह पूजा है वो कर सकते हैं। ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा आजकल किसी के पास टाइम भी नहीं है, तो सिंपल तरीके से हम किस तरह से यह पूजा है वो कर सकते हैं हरियाली तीज के दिन। देखिए, इस दिन त्योहार को है वो उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और पूजा भी इस दिन की जाती है। व्रत भी जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत हैं वो रखती हैं, और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वह भी मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत है वो रखती हैं। और इस दिन झूला लगाया जाता है, झूला झूला जाता है तीज के दिन, मतलब कि उत्सव के रूप में भी इसे मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम पूजा करने वाले हैं। तो सबसे पहले उस जगह को साफ कर लें जहां हम पूजा करने वाले हैं। उसके बाद जो आपको अगर रंगोली आती है तो आप रंगोली बना लें, अन्यथा आप आटे या फिर हल्दी से स्वास्तिक बना लें। तो मैंने यहाँ पर आटे से स्वास्तिक बनाया है और उसके ऊपर यह पटड़ा है वो रखा है। आप चौकी पटड़ा जो भी रख लें, और हरे रंग का वस्त्र आप बिछा लें। अगर हरे रंग का वस्त्र नहीं है आपके पास तो आप लाल रंग के वस्त्र का इस्तेमाल है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से वस्त्र है वो बिछा करके हमें चौकी है वो तैयार कर लेनी है। उसके बाद में हम यहाँ पर अक्षत का आसन दे करके और माता गौरी और भगवान शंकर गणेश जी की जो प्रतिमा है वो हम यहाँ पर विराजित कर लेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर जो मिट्टी की होती हैं, मिट्टी से हमने बनाई है गौरी माता, गणेश जी और भगवान शंकर की मूर्तियाँ, तो वह भी हम यहाँ पर विराजित कर लेंगे। तो इनको मैंने पहले से ही आसन है वो दे रखा है, बेलपत्री का आसन है वो दे दिया है और भगवान को, और प्लेट में इनको रख लिया या फिर आप थाली में भी इनको रख करके, और किस तरह से बनाने हैं इसकी वीडियो भी है वो चैनल पर आ गई है, तो वह भी आप देख लीजिएगा। और सिंपल तरीके से तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर आप अच्छे से आकार देकर भी इनको बना सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर कलश की स्थापना करने वाले हैं। तो कलश की स्थापना के लिए मैंने यहाँ पर पहले अक्षत लिए हैं और यहाँ पर मैं फूल है जो अष्टदल कमल की तरह मैं यहाँ पर बना रही हूँ, फूल बना लेंगे और उसके ऊपर हमने आसन दे करके और फिर तांबे का कलश यहाँ पर स्थापित किया। आप चाहें तो यह कलश की स्थापना कर सकते हैं, अन्यथा स्किप भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी यह पूजा है वो कर सकते हैं, कलश की कोई ज़्यादा है वो ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने यहाँ पर जो स्वास्तिक बनाया है उसमें कुमकुम भी थोड़ा सा लगा दिया है। कलश में लगाने के लिए फिर मैंने यहाँ पर है वो आम के पत्ते लिए हैं और इनको कुमकुम से है वो टीका कर लिया है। तो टीका करने के बाद हम कलश में है वो इनको लगा लेंगे। तो तीज के दिन देखिए पूरे 16 श्रृंगार करके और यह पूजा है वो की जाती है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने अखंड सुहाग के लिए यह पूजा करती हैं। तो पूरे 16 श्रृंगार करके और आप यह पूजा है वो करें। मेहंदी आपको ज़रूर से लगानी चाहिए इस दिन। सावन में वैसे भी मेहंदी लगाई जाती है और तीज के दिन तो आपको ज़रूर से ही मेहंदी है वो लगानी चाहिए और पूरे 16 श्रृंगार करके यह पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में मैंने कलश में यहाँ पर लौंग, इलायची, सुपारी और सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत, ये सब हैं वो कलश में डाल दिए हैं और कलश की स्थापना कर ली है। और ऊपर कटोरी में चावल रख दिए हैं, अक्षत रख दिए हैं, जिससे कि यह पूर्ण पात्र है वो बन जाता है। और इसके पश्चात हमें यहाँ पर नारियल है वो रखना है इसके ऊपर। तो हमें नारियल के ऊपर है वो कलावा है वो लगा लिया है, तिलक हम कर देंगे और नारियल का मुख अपनी ओर करते हुए नारियल की हम यहाँ पर स्थापना कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कलश की स्थापना है वो पूर्ण हो जाती है। इसके पश्चात हमने सबकी यहाँ पर विराजित है वो कर दिया है। अब हम स्नान का भाव सभी को करवा देंगे। तो शुद्ध जल से हम पुष्प लेकर के और स्नान का भाव करवा दिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर देंगे और माता पार्वती और गणपति जी का भी अभिषेक हम यहाँ पर कर देंगे। तो थोड़े थोड़े जल से हमने यहाँ पर अभिषेक कर दिया। इसके बाद में हम यहाँ पर पंचामृत या फिर कच्चे दूध से भी स्नान है वो करवा देंगे। दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी यह सब मिलाकर के पंचामृत बना करके इससे भी हम यहाँ पर अभिषेक है वो करवा सकते हैं, या फिर आप गाय के कच्चे दूध से स्नान है वो यहाँ पर करवा देंगे। इसके पश्चात हम यहाँ पर फिर से शुद्धोदक स्नान है वो करवा देंगे। फिर से सभी को जल से स्नान है वो करवा देंगे। तो इस तरह से स्नान है वो हमने करवा दिया है।
अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से इस पूजा में आप थोड़ा बहुत है वो चेंज है वो कर सकते हैं, और बाकी नॉर्मल तरीके से हम इसी तरीके से पूजा है वो करते हैं, सरल तरीके से। तो उसके बाद में हम यहाँ पर घी का दिया है वो लगा लेंगे। शुद्ध घी का दिया हमने यहाँ पर लगा लिया है। आप तिल के तेल का या घी का दिया यहाँ पर प्रज्वलित कर लें, जो कि हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो वो हमने प्रज्वलित कर लिया है। उसके पश्चात हम यहाँ पर है वो माता गौरी को है वो वस्त्र के रूप में एक लावा समर्पित कर देंगे, भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। और भगवान भोलेनाथ को और भगवान गणपति को आप यहाँ पर जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। आपके पास अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को ही 7 बार लपेट करके और जनेऊ के रूप में आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें। और भगवान गणपति को भी हमने कलावा समर्पित कर दिया है। आप यहाँ पर गौरी माता को चुनरी भी है वो समर्पित कर सकते हैं। के पश्चात हम यहाँ पर भगवान शंकर को जो भी फूल पत्ते प्रिय होते हैं वह समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेलपत्री है वो समर्पित कर देंगे। कनेर के पुष्प हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। उसके पश्चात लाल रंग के जो पुष्प हैं वह माता पार्वती और भगवान गणपति को समर्पित कर देंगे। आपको गेंदे के या गुलाब के कोई भी पुष्प मिलते हैं तो आप भगवान गणेश और माता पार्वती को समर्पित कर दें। इस तरह से जो भी फूल पत्ते आपको मिलते हैं, बेलपत्री तो आपको अवश्य ही भगवान को प्रिय होती है तो यह समर्पित करनी चाहिए। कलश को भी हमने फूल है वो समर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से हम सभी का पूजन है वो कर लेंगे। आपको समय पत्र मिलते हैं तो समय पत्र और बाकी जो भी फूल पत्ते भगवान को प्रिय होते हैं वह अर्पित कर दें। भगवान शंकर को हम यहाँ पर चंदन का तिलक है वो कर देंगे, त्रिकुंड बना देंगे। और माता गौरी और भगवान गणेश को है कुमकुम का तिलक हम यहाँ पर करने वाले हैं। माता गौरी और भगवान को यहाँ पर कुमकुम का तिलक है वो किया जाता है। लाल जो रोली होती है उसका तिलक भी आप कर सकते हैं, या फिर कुमकुम का भी तिलक आप कर सकते हैं। तो देखिए, जितनी भी मतलब श्रद्धा भावना है वो हमारे मन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में ज़्यादा ताम झाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है वो भगवान के प्रति है होनी चाहिए। तो इस तरह से सभी को टीका है वो मैंने कुमकुम से कर दिया है। इसके पश्चात हम यहाँ पर सभी को है वो अक्षत समर्पित कर देंगे। टीका करने के पश्चात अक्षत है वो समर्पित हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, तीज से पहले जो सिंधारा मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सिंधारे में क्या क्या दिया जाता है, उसकी वीडियो भी है वो चैनल पर आ चुकी हैं। तो आप वह भी देख लीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। और आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसके पश्चात देखिए, कुछ फूल पत्ते मेरे रह गए थे। यहाँ पर धतूरे के फूल हैं तो वो मैं यहाँ पर समर्पित कर दूँगी। आपको भी अगर धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो वह आपको समर्पित करने चाहिए। और यहाँ पर धतूरा का फल है वो भी भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। तो इसके पश्चात मैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को है वो समी पत्र अर्पित करने वाली हूँ। आपको सफ़ेद मदार का पुष्प अगर मिल जाता है तो वह भी आपको भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। एक मदार का पुष्प है वह 1000 पुष्प के समान माना जाता है। तो मैंने यहाँ सफ़ेद मदार का पुष्प है, आंकड़े का पुष्प है, वह भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से जो भी फूल पत्ते आपको मिलते हैं सभी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें, जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं। उसके पश्चात माता गौरी को हमने यहाँ पर सुहाग की सामग्री है वो अर्पित कर दी है। और हरे रंग की या तो कोई भी मतलब फीस वगैरह आप समर्पित कर सकते हैं। कोई भी हरे रंग का कपड़ा, चुनरी वगैरह आप माता को समर्पित है वो कर दें। और इसके पश्चात जो भी आपने सामग्री यहाँ पर चढ़ाई है वह माता को स्पर्श है करा दें। तो यहाँ हरी चूड़ियों का इस समय है वो बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पर लाल हरी चूड़ियाँ हैं वो माता को समर्पित करी हैं। और कुमकुम, मेहंदी और बिंदी वगैरह जो भी है मतलब सुहाग की सामग्री होती हैं आपको मिलती हैं, आपके पास हैं, मतलब वह अवश्य ही अर्पित करें। तो माता को सुहाग है वो इस दिन अर्पित भी किया जाता है और माता से सुहाग है वो लिया भी जाता है। तो सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद में मैं यहाँ पर माता को है वो चुनरी समर्पित कर दूँगी। आपके पास जो भी मतलब हम उस टाइम नवरात्रि में काम में लेते हैं वह चुनरी आप समर्पित कर दें, या फिर अलग से आप कोई हरे रंग की चुनरी है वो आप माता को समर्पित कर दें। उसके पश्चात हम यहाँ पर भोग है वो समर्पित कर देंगे। तो भोग में
इस दिन आप कोई भी मिठाई वगैरह बनाते हैं, घर में कोई भोग बनाते हैं, तो वह आप माता को समर्पित करें। और मौसमी फल जो भी आपको मिल जाते हैं, तो वह मौसमी फल है वो आप माता को और भगवान भोलेनाथ को है वो समर्पित करें। इसके पश्चात दक्षिणा है वो हमें अवश्य रूप से समर्पित करनी होती है। कोई भी हमारी पूजा में भूल चूक होती है तो उसके लिए हमें दक्षिणा है वो अवश्य ही रूप से समर्पित करनी होती है। उसके पश्चात हम यहाँ पर सुहाग है वो माता को देने वाले हैं और उसके बाद में हम सुहाग है वो लेने वाले हैं। तो सुहाग जितनी बार हम यहाँ पर माता को 5 या 7 बार देते हैं, उतनी ही बार सुहाग है वो लिया भी जाता है। तो इस तरीके से हमें माता को सुहाग है वो दान करना है और उसके पश्चात सुहाग हमें लेना है। तो मेहंदी मैं यहाँ पर माता को लगा दूंगी, जो लिक्विड वाली मेहंदी है वो मैं यहाँ पर माता को स्पर्श है वो करा दूंगी। थोड़ा सा मैंने माता को टच करवा दिया है, तो आप इस तरीके से घोल करके भी मेहंदी को स्पर्श करा दें, या फिर जो भी कोण आती है उससे भी आप माता को मेहंदी है वो स्पर्श करा दें, क्योंकि इस समय मेहंदी का बहुत ही अधिक महत्व है। तो इस तरीके से हम माता को सुहाग की सामग्री अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात हम यहाँ पर जो तीज की कथा है वो सुनने वाले हैं। तो कथा सुनने के लिए हमने यहाँ पर अक्षत और पुष्प है वो ले लिया है, और कथा पूर्ण होने के पश्चात हम यहाँ पर माता गौरी को समर्पित कर देंगे। जो भी अक्षत और पुष्प हमने लिए हैं वो माता गौरी को समर्पित कर देंगे। उसके पश्चात कपूर है वो यहाँ पर जला लेंगे, या फिर जो दिया आपने लगाया है उसी से हम यहाँ पर आरती करने वाले हैं। भगवान गणेश और भगवान शंकर जी की, माता पार्वती की, सभी शिव परिवार की है वो आरती हम बड़े ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से है वो यहाँ पर आरती हम कर लेंगे। तो इस तरीके से आरती है वो सभी की हमें यहाँ पर करनी है। तो आप दिए से भी कर सकते हैं, या फिर आप कपूर भी लगा करके यहाँ पर आरती है वो कर सकते हैं। तो इसी सरल तरीके से है हमारी पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है। और पूजा में रही कमियों के लिए हम माता से, गौरी से और भगवान शंकर से समय याचना कर लेंगे, और आचमनी हम यहाँ पर लास्ट में करवा देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है उसके पश्चात हम यहाँ पर आचमनी है वो करवा देंगे। और अब हमें सुहाग लेना है, तो जितनी बार हमने सुहाग दान किया है उतनी ही बार हमें माता गौरी से सुहाग है वो लेना है। तो 5 बार मैंने सुहाग दान किया था, तो 5 बार हमें सुहाग है वो ले लूँगी। तो यह बहुत ही ज़रूरी है। और जो कुमकुम आपके हाथ पर बचा जाता है उसको आपको अपनी चूड़ियों पर लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारी पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है। और पूजा संपूर्ण होने के बाद जो कलश में जल रखा है वह हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे, और जो भी भोग प्रसाद हमने माता गौरी को और भगवान शंकर को अर्पित किया है वह हम प्रसाद के रूप में सपरिवार ग्रहण कर लेंगे। और जो भी फूल पत्ते हमने पूजा में इस्तेमाल किए हैं इनको हम विसर्जित कर देंगे। जो हमने शिवलिंग बनाए हैं और जो माता गौरी और गणेश जी बनाए हैं इनको भी हम फूल पत्तों के साथ विसर्जित कर देंगे। तो इनको बेलपत्री या फिर किसी दूसरे पौधे में है वो हम विसर्जित कर देंगे, तुलसी के पौधे में हमें नहीं करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में हर हर महादेव लिख